बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 4.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अगर दो लाइंस गिवन हो और ये पूछा जाए कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें। एक लाइन ये गिवन है, स्ट्रेट लाइन, ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस है, पैरेलल नहीं हो सकती। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनका इंटरसेक्शन कभी भी नहीं आएगा। परपेंडिकुलर लाइंस है, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को कट करेंगी। पैरेलल लाइन तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो उनका तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं और हमें कहा जाए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि इन दोनों को आप सॉल्व करें और यहाँ से वेरिएबल फाइंड करें, यानी इसमें वेरिएबल x1 और y1 यूज किया हुआ है। और अगर सिंपल x और y वेरिएबल यूज किया होता तो हमें x और y फाइंड करना होता। अब x1 और y1 उसने फाइंड करने का कहा हुआ है। इंटरसेक्शन निकालना मतलब इसका जो है वो वेरिएबल्स फाइंड करना होता है। अब वेरिएबल फाइंड करने के कई मेथड्स हैं जो हम पहले अडॉप्ट कर चुके हैं। ज्यादातर हम यही करते हैं कि कोएफिशिएंट्स इक्वल करते हैं। x1 वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी, y1 कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो x1 की वैल्यू मिल जाएगी। या आप यहाँ पे x1 कोफिशिएंट इक्वल करके y1 की वैल्यू निकाल के फिर आप y1 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर देंगे तो वो x1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो आप पहले से जो मेथड अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पे यही मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, कोफिशिएंट से इक्वल करने वाला। फिर मैट्रिक्स मेथड भी लगाते रहे, क्रैमर रूल, इनवर्स मेथड और डिफरेंट जो रूल थे वो आपने अप्लाई किए। एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। इससे जरा ज्यादा स्पीड से क्वेश्चन हल हो जाता है। जैसे आपको मुनासिब लगे आप उसी मेथड को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं जी। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हल करने के लिए x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा, अगर इधर x और y यूज हो रहा होगा तो हम यहाँ पे x और y ही लिखेंगे। अब x1 और y1 यूज हो रहा था, हम x1 और y1 लिखेंगे। यानी यहाँ x1 लिखेंगे ओवर में ये x1 पे आप हाथ रख लीजिएगा इसके कोफिशिएंट्स के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, जो y1 का कोफिशिएंट है यानी b1 उसको मल्टीप्लाई करवाना है इस कांस्टेंट से। इसके साथ जो भी साइन होगा वही साइन यूज करना है, ठीक है। और इसके साथ जो साइन भी साथ आपने लेने, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ठीक है। उनके कोफिशिएंट्स यूज हो सकते हैं। तो b1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी यहाँ पे b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस c1 b2 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज ओवर में लिखी इक्वल टू, फिर लिखेंगे माइनस y1। अगर y यूज हो रहा होगा तो हम लिखेंगे माइनस y। अब y वाले पे हाथ रख लेंगे y1 वाले पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे x1 की कोफिशिएंट को a1 को c2 से माइनस c1 को a2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इक्वल टू, फिर कांस्टेंट लिखेंगे 1 ओवर में। अब कांस्टेंट पे हाथ रख लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे x1 और y1 के कोफिशिएंट्स को, a1 को b2 से और b1 को a2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। अब इसमें हम x1 b1 c2 माइनस b2 c1 को इसके इक्वल लिख सकते हैं, और इसी तरह माइनस y1 ओवर a1 c2 माइनस a2 c1 को 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 के इक्वल लिख सकते हैं। दोनों को हम अलग अलग इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से ये बटे में आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह ये बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाए माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और इसको इसी मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। आप कोफिशिएंट्स इक्वल करके भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 4.4 एक्सरसाइज, इसके 3 पार्ट हैं, इसमें से मैं एक पार्ट करने जा रहा हूं। ये दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, यानी इसमें x और y हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, अगर तो मेथड यूज कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ही, तो तब आपने कोशिश करनी है तमाम की तमाम कांस्टेंट
लेफ्ट साइड पे हो और इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तमाम वेरिएबल, तमाम टर्म जो है वो लेफ्ट साइड पे हो और इक्वल टू 0 हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है। फिर पहले x की टर्म आ रही हो, फिर y की आ रही हो, फिर कांस्टेंट हो। यहाँ पे देखें x y फिर कांस्टेंट, यहाँ पे x y और कांस्टेंट इस फॉर्म में पहले होना चाहिए। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x, ठीक है, x वाले पे हाथ रख लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ, वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, यानी -2 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -2 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर लिखेंगे माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी इसका कोफिशिएंट -1 है, -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू, फिर लिखेंगे -y, ओवर में y के ऊपर हाथ रख लें जी, y के ऊपर हाथ रखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, इक्वल टू, फिर लिखेंगे 1, अब 1, अब कांस्टेंट के ऊपर हाथ रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो ना हो, कोई और कांस्टेंट हो तो आप इस 1 ये एज अ कांस्टेंट ही यूज होगा, तो इसके ऊपर आप हाथ रख लेंगे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, 1 को -1 से और फिर माइनस लगाएंगे -2 को इस 2 से, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x ये -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं -4 हो जाएगा, और ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा ये +1 हो जाएगा, -y ये 2 और ये -2, 2 -2 और यहाँ से मिलेगा हमें 1 ओवर -1 माइनस और माइनस प्लस 2 2 टाइम 4, ठीक है। तो ये बनेगा x ओवर -3 और -y ओवर 0 और 1 ओवर 3 बनेगा। अब x ओवर -3 को 1 ओवर 3 के इक्वल लिखा जा सकता है, और इसी तरह -y ओवर 0 को भी 1 ओवर 3 के इक्वल लिखा जा सकता है। हमने दोनों को 1 ओवर 3 के इक्वल लिख लिया। ये -3 है, ये उधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 ओवर 3 हो जाएगा, ये 0 ये उधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा इस साइड पे, राइट साइड पे, तो 0 ओवर 3 हो जाएगा। 0 ओवर 3 ऊपर 0 आ गया तो ये 0 होगा, और x की वैल्यू यहाँ से -1 मिलेगी, और इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया। हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है -1 और y कोऑर्डिनेट आ रहा है जो 0 है। तो ये लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी इस पॉइंट के ऊपर, -1, 0 के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह की चीज जो है वो हम करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 14 में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा है ये 3 लाइनें, 1 2 और 3, ये 3 लाइन हमें गिवन है, और कहा है इन तीनों लाइंस को यूज करते हुए एक ट्राइंगल जो बनेगी उसका एरिया कैलकुलेट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स आर, ठीक है। ये 3 साइड्स दी हुई हैं, इन साइड्स को यूज करते हुए हमने जो है एरिया कैलकुलेट करना है जी। अब ये 3 साइड है, तो L1 लाइन, L2 लाइन, L3 लाइन हम उसको नेम दे लेते हैं जी। अब हमारे पास जो है एंड पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स नहीं है ABC। अगर ये पॉइंट हो तो फिर हम जो है फार्मूला लगा सकते हैं एरिया निकाल, ट्राइंगल का एरिया निकालने का, ठीक है। तो पहले तो ये पॉइंट फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं कि L1 और L2 लाइन को सॉल्व करें, यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा XY का। L1 और L3 लाइन को सॉल्व करें, यहाँ से XY की वैल्यू मिलेगी, और L2 और L3 को, यानी पहली लाइन को और दूसरी लाइन को, पहली और तीसरी लाइन को, दूसरी और तीसरी लाइन को सॉल्व करेंगे, हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं की जरूरत है, हम ये अब 3 पॉइंट्स फाइंड करने जा रहे हैं। अब इन दोनों लाइनों को जो है वो आप कोएफिशिएंट्स इक्वल करके करना चाहिए, उसी तरह कर लें, अदरवाइज ये मेथड जो है ये अडॉप्ट कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। x ओवर, हम मल्टीप्लाई को x के ऊपर हाथ रखेंगे तो -1 को -41 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस लगाएंगे, -10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। फिर इक्वल टू -y, अब y के ऊपर हाथ रखेंगे तो 7 को -41 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वल टू कांस्टेंट 1 आएगा, कांस्टेंट के ऊपर हाथ रख लें तो इनको क्रॉस मल्टी 7 को 1 से और -1 को
10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब x ये बनेगा x ओवर 51 माइनस y ओवर माइनस 187 इक्वल टू 1 ओवर 17। x ओवर 51 को 1 ओवर 17 के इक्वल रखेंगे, y ओवर 187 को 1 ओवर 17 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलेगा एक्स वाई, ठीक है। हम इस पॉइंट ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे, 3 और 11 आ रही है, तो वैल्यू जो है इसको a कह लेंगे, यानी L1 और L2 लाइन को जब आपने सॉल्व किया है तो हमें a मिला है। तो L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, L1 और L2 का हमने उसको a कह दिया है, ठीक है। इसी तरह L1 और L3 को इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, या कोएफिशिएंट इक्वल करके कर लीजिएगा, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा, वो होगा 1 माइनस 3, इसको हम b कह लेते हैं। इसी तरह ये कौन सी लाइन है, L1 और L3, तो L1 ये L1 और L3 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट B है, तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन है इसका, ठीक है। L2 और L3 लाइन को जो है हम सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी C के 5 माइनस 9, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स हैं, अब 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब एरिया फाइंड करने का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला ये होता है कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यही फार्मूला अगर 1/2 साथ ना लगाया जाए तो यही फार्मूला हम यूज करते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे, एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, तो ये जो डिटर्मिनेंट है 1/2 का आप साइड पे कर देंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए वही फार्मूला है, लेकिन साथ में 1/2 है। अब 1/2 x1 y1, ए के पॉइंट को हम x1 y1 कह लेते हैं, बी के पॉइंट को x2 y2 और सी के पॉइंट को x3 y3 कह लेते हैं। तो x1 y1 क्या है, 3 11, ये आ जाएगा 3 11 1, फिर x2 y2 1 माइनस 3 1 माइनस 3 1, और x3 y3 हमारे पास 5 माइनस 9 5 माइनस 9 और 1। अब ये 3 डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये 3 आप 3 लिखेंगे डी, फिर इस रो पे और इस कॉलम पे हाथ रखेंगे। ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, यानी फर्स्ट रो के ऊपर भी हाथ रख लिया और फर्स्ट कॉलम के ऊपर भी हाथ रख लिया। बाकी जो हमें नजर आ रहा होगा वो है -3 1 -9 1, उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। फिर लगाएंगे माइनस, पहले प्लस फिर लगाएंगे माइनस। अब जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे वो 11 है, तो वो 11 यहाँ पे पुट करेंगे। अब 11 आ रहा है फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के ऊपर हम हाथ रख लेंगे। जो चीज बाकी बचेगी यानी 1 1 5 और 1 जो है इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। फिर लिखेंगे प्लस, फिर ये एलिमेंट लिखेंगे, ये 1 आ गया। फिर इस रो पे और इस कॉलम पे हाथ रखेंगे, ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, उसके ऊपर हाथ रख लिया। बाकी बचेगा हमारे पास 1 -3 5 -9, ये चीज आएगी। अब साथ में ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बनता जा रहा है, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस लगा के इस 1 को -9 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। -11 इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 1 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 -9 से मल्टीप्लाई होगा, -3 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 34 आ जाएगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट 3/3 का एक्सपेंड नहीं करना आता तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा 4.2, ये जो 4.4 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये इसका लिंक भी, आज की वीडियो का लिंक भी सेंड कर दूंगा। इसके साथ जो 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, एक्सपेंड करने का तरीका है वो भी सेंड कर दूंगा। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारा आंसर आ गया है, वो है 34। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस की। एक वर्ड है कोलिनियर, एक है कॉन्करेंट। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स का आना, लाइन उसमें एक ही है, ठीक है।
अब कंकरेंट का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेंगी। अब लाइंस दो से ज्यादा हैं, ठीक है। कोलिनियर में वो तमाम पॉइंट का एक ही लाइन के ऊपर आना है, और कंकरेंट का मतलब है दो या दो से ज्यादा लाइनों का एक ही जगह पे, ठीक है, कट करना, वो कंकरेंसी पॉइंट कहलाता है। देखें ये तीन लाइनें L1 L2 L3, तो अगर ये एक ही जगह पे कट करेंगी तीनों के तीनों, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये कंकरेंट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब कंकरेंट पॉइंट कैसे चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले तो तमाम वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साइड पे लेफ्ट साइड पे यूज करने हैं और इक्वल टू आपने 0 लिखना है, ठीक है। अब इसमें डिटरमिनेंट कैसे बनाना है, x का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट है उसको हमने लिखना है, यानी a1 प्लस b1 प्लस c1, ये पहली रो बन जाएगी डिटरमिनेंट की। फिर a2 प्लस b2 प्लस c2, ये सेकंड रो बन गई। इसी तरह थर्ड लाइन के लिए a3 प्लस b3 प्लस c3, ये थर्ड रो बन गई। इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये लाइंस कंकरेंट है, और अगर 0 ना आए तो ये लाइंस कंकरेंट नहीं है। अगर हमसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि लाइंस कंकरेंट हैं, तो इसका मतलब है हमें डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल लिखना है, ठीक है। अगर पूछा ये जाए कंकरेंट है या नहीं है, हम 3/3 का डिटरमिनेंट बनाएंगे और चेक करेंगे 0 आंसर आता है कि नहीं आता। और अगर हमें कह दिया जाए ये कंकरेंट है, तो फिर हमें इसको इक्वल टू 0 ही लिखना है। अब इससे पहले जो आपने एरिया निकाला था उसमें पॉइंट्स यूज हुए थे, ठीक है, वो पॉइंट यूज हुए थे, और लास्ट कॉलम 1 1 1 ही यूज होना है, उसकी जगह पे 1 1 1 ही आना है, कोलिनियर निकालने के लिए या उसमें एरिया निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब कंकरेंट की बात करते हैं तो लास्ट में ये कांस्टेंट यूज होंगे, C1 C2 C3, ये ना होगी यहाँ पे भी आप 1 1 1 यूज करके बैठ जाएं, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट है 3/3 का, इसे हम सॉल्व करेंगे। 3/3 के डिटरमिनेंट की मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इसको कैसे आपने सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसमें कंकरेंसी की बात की गई है। 3 लाइंस हमें गिवन है। देखिए ये लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इक्वल टू m3x प्लस c3। सब इनको ये कंकरेंट हैं। उसने क्या कंडीशन फाइंड करें कहाँ पे ये कंकरेंट होती हैं। हमें इसको कंकरेंट लेके चलना है और कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन पे ये कंकरेंसी आती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको जो लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं इक्वल टू 0 फॉर्म में। m1 ये m1x, y को इधर ले m1x माइनस y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट साइड पर, राइट को लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं। m1x माइनस y प्लस c1, पहले x यूज करें, फिर y, फिर कांस्टेंट। इस तरह सेकंड लाइन के लिए यहाँ से y को आप राइट साइड पे लेके, ये बनेगा m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड लाइन को हमने लिख लिया, पहले x की टर्म्स आ रही हैं, फिर y की टर्म्स आ रही हैं, फिर कांस्टेंट आ रहे हैं। तो कंकरेंसी के लिए जो फार्मूला हम अडॉप्ट करते हैं, यानी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट, यानी यहाँ पे m1 है, फिर -1 है, फिर c1, वो लिखे m1 -1 c1। फिर सेकंड लाइन में m2 -1 और c2 ये आ जाएगा, और थर्ड लाइन में m3 -1 और c3 आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट वो, ठीक है। ये उसने कहा है कि कंकरेंट है तो हमें इक्वल टू 0 लेके चलना है, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को हमें एक्सपेंड करना है। आप एक्सपेंड करें या इसको विदाउट एक्सपेंडिंग भी हम कर सकते हैं। अगर विदाउट एक्सपेंडिंग कर लेंगे तो जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आपको जो है वो आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे देखें इस कॉलम में -1 आ रहा है। जब डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में से आप कोई चीज कॉमन लेते हो तो वो, हाँ, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं मैट्रिक्स में तो हम तमाम एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, और डिटरमिनेंट में जब हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हम किसी एक रो या एक कॉलम से उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -1, ये माइनस को हम कॉमन लेते हैं, ये बाहर माइनस आ जाएगा इस रो से, तो यहाँ पे 1 1 और 1 रह जाएगा। फिर हम ये करते हैं कि ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये पूरे कॉलम को इंटरचेंज करती है। जब कॉलम को इंटरचेंज करेंगे
तो बाहर माइनस आता है, ये बाहर पहले से माइनस मौजूद है जो आपने यहाँ से कॉमन लिया था, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 1 1 और M1 M2 M3 C1 C2 C3। ठीक है, हम इसको विदाउट एक्सपेंडिंग 2/2 का डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 बन जाए और यहाँ पे 0 बन जाए, हम 0 बनाते हैं इसको जी। अगर R2 में से R1 इसमें से इस रो में से इस रो को निकाल दिया जाए और फिर इसी रो में से थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को निकाल दिया जाए, फर्स्ट रो पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो R2 रो पे पड़ेगा जिस जो है जिसको माइनस किया जा रहा है, यानी R2 माइनस R1। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करते हैं, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी। अब जब इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, M2 माइनस M1 C2 माइनस C1। ठीक है, R3 में से जब पहली रो को माइनस करेंगे बनेगा 1 माइनस 1 0, M3 माइनस M1 C3 माइनस C1 जी। ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आप रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लें या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लें। अगर हम रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं ये 1 आएगा। ठीक है, इस रो और इस कॉलम पे हाथ रखेंगे, जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो लिखें M2 माइनस M1 C2 माइनस C1 M3 माइनस M1 C3 माइनस C1। फिर माइनस लगा के सेकंड एलिमेंट लिखेंगे रो के लॉन्ग M1। अब इस रो पे और इस कॉलम पे हाथ रख लेंगे, फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम के ऊपर। तो एंट्री जो है 0 0 C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 आएगा। फिर आएगा प्लस C1 लिखेंगे, इस रो और इस कॉलम पे हाथ रखेंगे, ये रो और ये कॉलम पे हाथ रखेंगे, हमारे पास जो बाकी बचेगा वो 0 M2 माइनस M1 0 M3 माइनस M1 आ जाएगा। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये चीज दोनों 0 आ जाएंगे। ये एक डिटरमिनेंट हमारे पास सिंपली रह गया है। या आप कॉलम के अलोंग करते तो ये वैसे ही, जब आप इसके अलोंग लेते हैं ये 0 हो जाना था, ये 0 हो जाना था। ठीक है, अब ये 2/2 का एक ही डिटरमिनेंट बचेगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाना, बाहर 1 है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर सेकेंडरी माइनस लगा के सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है। M2 माइनस M1 मल्टीप्लाई होगा C3 माइनस C1 के साथ, और इसी तरह C2 माइनस C1 मल्टीप्लाई हो जाएगा M3 माइनस M1 के साथ। अब ये माइनस में आ रहा है तो इस सारे को उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन जो हम निकालना चाहते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये 3 लाइंस हैं और उसने कहा है कि ये लाइंस कॉन्करेंट हैं। हमें चेक नहीं करनी ये कॉन्करेंट होंगी या नहीं होंगी। फिर हमसे क्या पूछा, ये कॉन्करेंट हैं, तो हमसे p की वैल्यू पूछी हुई है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट हम इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके p की वैल्यू फाइंड करेंगे जी। सबसे पहले हमें जो है मुकम्मल तौर पे जितने वेरिएबल कांस्टेंट उसको एक ही साइड पे यूज करना है। ये एक ही साइड पे मौजूद हैं, पहले x की टर्म्स आ रही हैं, फिर y की टर्म्स आ रही हैं, फिर कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इसको इस तरह लिखेंगे 2, फिर -3 -1। सेकंड के लिए 3, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, फिर कांस्टेंट यूज करेंगे -5। फिर थर्ड लाइन के लॉन्ग 3, फिर p, और फिर ये कांस्टेंट आ जाएगा 8। y का कोफिशिएंट यहाँ पे p है। ठीक, अब आप इस 3/3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लें, रो के लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग ये एक्सपेंड करते हैं, पहले 2 आ जाएगा, इस रो इस कॉलम पे हाथ रखिएगा, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे सेकंड एलिमेंट -3 रो का, इस रो और इस कॉलम पे हाथ रख लें, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा और -5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस लास्ट इस रो का थर्ड एलिमेंट यानी -1, फिर इस रो पे और इस कॉलम पे हाथ रख लें, ये 3p से मल्टीप्लाई होगा और -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें p की वैल्यू -14 मिल जाएगी। ठीक है, 3/3 डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं मैंने समझा तो दिया, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं एक लिंक साथ में सेंड कर देता हूँ जहाँ पे डिटरमिनेंट जो है डिटेल से बताया गया है कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा।